आज की सुबह तो भैया सारे यूनाइटेड फैंस के चेहरों पर जो खुशी है ना, वो एक कान से लेके दूसरे कान तक आप देख सकते हो। मतलब इस कदर की हैप्पीनेस है, क्योंकि क्लब जिस तरीके से काम कर रहा है, क्लब के एग्जीक्यूटिव जिस तरीके से काम कर रहे हैं, ऐसा तो हमने पिछले 11 साल में होता देखा ही नहीं है भाई। मतलब वही गाना है ना कि ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। तो 2005 में ग्लेजर्स आए थे और तकरीबन आपके 19 साल हो गए हैं। तो 18 साल तो हम इस गलीच तरीके से इस फुटबॉल क्लब को मैनेज करते देखते आए हैं। लेकिन यहाँ पर कल जो लेनी यूरो के केस में हमने 8 घंटे के अंदर एक रिएक्शन दिया है, वो मैं सोच नहीं सकता था कि हमारा क्लब भी इस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। नॉर्मली फुटबॉल क्लब्स में ये जो तरीके से आप साइनिंग होती देख रहे हो लेनी यूरो की, बहुत आम है। अगर बड़े क्लब्स की बात आप करोगे, उनका कल यहाँ पर आता है लिंक और आज वो डील फाइनलाइज कर दे। लेकिन हमारे केस में हमने 15-20 दिन का वेट देखा है, 2-2 महीने तक का इंतजार देखा है। यहाँ तो हमने 2-2 साल का इंतजार भी देखा है। जेडन सैंचो इज द प्राइम एग्जाम्पल। तो यहाँ पर मैनेजमेंट की तारीफ करनी पड़ेगी भाई। उमार बरेदा, डैन एशवर, जेसन विलकॉक्स, देन आपके क्रिस्टोफर वेवेल, राइट, ये सारे लोग आपके बहुत ज़रूरी थे इस फुटबॉल प्रोजेक्ट को सही तरीके से गाइड करने के लिए। एक रीज़न है क्यों यहाँ पर मैन सिटी इतनी सक्सेसफुल है, एक रीज़न है क्यों यहाँ पर मैड्रिड इतनी सक्सेसफुल है, और एक रीज़न है क्यों यहाँ पर आपके बारसा या फिर आप बोलोगे यहाँ पर यूनाइटेड जैसे क्लब स्ट्रगल करें मार्केट में, जहाँ पर वो जिस प्लेयर के लिए उनको 40-50 मिलियन दे के आने चाहिए, उन प्लेयर्स के लिए वहाँ पर वो 80-90 मिलियन देकर आए हैं। ठीक है, हमने लेनी यूरो के लिए कंपैरेटिवली थोड़ा सा ओवर पे कर दिया है, लोगों को ये लग रहा है। मैं उनकी बात थोड़े हद तक चलो मान भी लेता हूँ, क्योंकि 18 साल के लड़के के लिए 52 मिलियन की फिक्स्ड अमाउंट फ़ी पे करना एक सही शायद डिसीजन ना रहे। लेकिन आप ये भी तो देखो कि इस वक्त पे मार्केट में आप जिनसे कम्पीट कर रहे थे वो थी रियल मैड्रिड, और यहाँ पर लेनी यूरो एक तरीके से मैड्रिड का इंतजार कर रहे थे। लेकिन मैड्रिड ने अपना प्राइस जब आप नहीं किया, तो लेनी यूरो ने कहा कि यार यूनाइटेड के प्रोजेक्ट में मैं यहाँ स्टार्टिंग 11 में रहूँगा, मैं यहाँ पर उनका फोकल पॉइंट बनूंगा। आई वुड बी प्लेइंग अलॉन्ग साइड लीचा मार्टिनेज। तो अगर यूनाइटेड को सक्सेस मिलती है, इसमें मेरा कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। और हो सकता है आने वाले 3-4 सालों में अगर लेनी यूरो की परफॉर्मेंस बहुत टॉप नॉच रही, तो शायद उनको आने वाले 4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर रियल मैड्रिड हमारे क्लब से साइन करके लेके चली जाए। तो देखो, हर साइनिंग एक गैम्बल होती है। इस वक्त पे समझना हमें ये होगा कि जो प्लेयर्स हम साइन करके लेकर आ रहे हैं, उनका पोटेंशियल आगे चलकर 4 साल के बाद, 5 साल के बाद 100 मिलियन, 150 मिलियन तक राइज अप कर सकता है। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर लेनी यूरो के केस में सिर्फ हम इंटरेस्टेड नहीं थे, लिवरपूल बहुत इंटरेस्टेड थी, पीएसजी बहुत इंटरेस्टेड थी, और आपकी रियल मैड्रिड बहुत इंटरेस्टेड थी। तो ऐसा एक एवरेज प्लेयर नहीं है वो, जहां पर सिर्फ हम गए और हमने उस प्लेयर को देखा और हमने उसको पेमेंट किया और हम लेकर चले आए। देयर वर क्लब्स जो कि कंपीट कर रहे हैं टो टू टो आपके चैंपियंस लीग टाइटल्स के लिए। नॉट पीएसजी ऑफ कोर्स, बट अगर आप लिवरपूल की देखोगे अंडर जर्गन क्लॉप, दे वर वन ऑफ दी टीम जो कि लगातार आपकी चैंपियंस लीग के हंट में रहते थे, प्रीमियर लीग के हंट में रहते थे। तो इस वक्त पे लेनी यूरो की साइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी है कि भाई हु इज नेक्स्ट आफ्टर लेनी यूरो। और बहुत कॉमन सा एक ऑब्जर्वेशन है ये कि यहाँ पर डेविड ऑस्टी ने ये बोला था कि ईदर इट इज गोइंग टू बी लेनी यूरो या फिर आपके मैथाइस de Ligt। लेकिन आप खुद सोचो ना, लास्ट सीजन आपने यहाँ पर कितनी सेंटर बैक पेयरिंग देखी है, और इस साल में आते में आपको पता है कि यहाँ पर लिवरपूल जो है नए मैनेजमेंट के साथ आ रही है, नए मैनेजर के साथ आ रही है, चेल्सी भी नए मैनेजर के साथ आ रही है। आपके पास अपॉर्चुनिटी है गैप क्लोज करने का टॉप 4 के लिए, राइट। और विला जिस तरीके से इन्वेस्ट कर रही है अपने क्लब में, उसको देखकर कंपटीशन आसान नहीं होगा। तो यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी भी एक और सेंटर बैक लाने की बिल्कुल फिराक में होगी। देखना ये होगा कि मैथाइस de Ligt के पीछे जाएंगे हम या फिर किसी और सेंटर बैक को चेस करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा माइंडफुल होकर काम करें, थोड़ा सा यहाँ पर हम एक्टिव होकर काम करें, मैथाइस de Ligt के पास 3 बड़े क्लब्स में खेलने का एक्सपीरियंस है। आयेक्स बहुत बड़ा क्लब है यहाँ पर, हिस्टोरिकल, और उसके बाद यूवेंटस, अगेन भाई सीरिया ए जाइंट्स हैं वो, सबसे ज़्यादा बार उन्होंने यहाँ पर सीरिया की टाइटल जीती है। उसके बाद यहाँ पर आपकी बायर्न म्यूनिख, जहाँ पर बायर्न म्यूनिख का लोहा सबके सामने है भाई कि उन्होंने पिछले 10 सालों में 10 टाइटल जीते थे, 11 टाइटल जीत सकते थे वो लगातार, बट वो नहीं जीत पाए थे। तो वो एक चीज़ है यहाँ पर जो नहीं यहाँ पर आपके बोलोगे आप डिस्कार्ड कर सकते हो मैथाइस de Ligt के केस में। अब समझना ये हो कि भाई मैथाइस de Ligt के केस में वेज स्ट्रक्चर बहुत हाई है, तो वेजेस आप कैसे पे करोगे। अब वहाँ पर रोल आता है आपके, आप किन प्लेयर्स को यहाँ पर ऑफलोड करना चाहते हो। सबसे पहली चीज़ जो हुई है यहाँ पर, लोग बहुत सारे जो ये सोच रहे हैं कि यार पैसा तो था नहीं, इतना इन्वेस्ट कैसे कर लिया यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। तो भैया आप यहाँ पर देखो कि हमने जोशुआ ज़र्क्ज़ी की डील में 3 इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने की बात कही है और बोलोनिया ने वो मान भी ली है। देन आपके यहाँ पर मेसन ग्रीनवुड के केस में आपको 26.7 मिलियन का आपको फिक्स्ड अमाउंट मिल रहा है, जो कि आपके 4 मिलियन के एडवांस मिलाकर 31.67 मिलियन के उस पर टोटल अमाउंट पे जाएगा। तो हमें यहाँ पर अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, प्लस
जो भी बेनिफिट मिलेगा यहाँ पर आपकी जब मार्से सेल करेगी आपके ग्रीनवुड को, तो उसका 50% बोनस अमाउंट जो होगा वो हमें मिलेगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर आप देखो कि हमने आपके कामवाला को बेचा विलेरियाल को अराउंड 14.5 मिलियन की डील पे। देन यहाँ पर आप देख रहे हो हम लगातार अभी डील करने की कोशिश कर रहे हैं आपके स्कॉट मैकटोमने के लिए, देन आपके विक्टर लिंडलॉफ के लिए और आपके बाकी सारे प्लेयर्स के लिए। तो ये जो अभी सीन चल रहा है अभी क्लब के अंदर, भाई एक वक्त था जब हम प्लेयर्स को ऑफलोड करने में हिचकिचाते थे, डर लगता था, और कल रात में न्यूज़ आ भी गई है कि विसाखा को भी हम सेल कर सकते हैं। यहाँ पर आपके क्लब से इंटरेस्टेड है, वेस्ट हैम यहाँ पर 15 मिलियन पे करना चाह रही है। अगर हम थोड़ा पुश करेंगे तो हम उसको उस अमाउंट को 20 से 25 मिलियन तक खींच सकते हैं। तो दैट वुड बी वेरी वेरी गुड फॉर अस। फाइनेंशियल एंड पे हम बहुत स्ट्रेटेजिकली काम कर रहे हैं। और अब देखो, अब आपके पास बैंकर्स नहीं है काम करने के लिए, अब आपके पास फुटबॉलिंग ब्रेन्स हैं। डैन एशवर्थ, उमार बरेदा, क्रिस्टोफर विवेल, देन आपके जेसन विलकॉक्स, ठीक है। तो इन बंदों के साथ आपका जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी स्ट्रांग है। और यहाँ पर नेगोशिएशंस में इसीलिए आप यहाँ पर 50% का जो आप बेनिफिट पे आप सेल ऑन क्लॉज लेकर आए हो ग्रीनवुड के केस में, वो इसीलिए पॉसिबल हो पाया। अगर उमार बरेदा होते तो शायद 20 मिलियन में भी हम सेल कर देते यहाँ पे ग्रीनवुड की, या फिर हम यहाँ पर जोशुआ ज़र्क्ज़ी के लिए 50 मिलियन पे करते। अब हुआ क्या है कि इस लेनी यूरो की डील ने ना यहाँ पर थोड़ा सा बायन के ऊपर प्रेशर भी डाला है, क्योंकि बायन अब समझ रही थी कि भाई यूनाइटेड की गर्ज है कि यहाँ पर वो साइन करेंगे ही करेंगे मैथाइस डिलिट को। लेकिन हमने यहाँ पर लेनी यूरो की साइनिंग करके अब आपकी बायन मैंने के ऊपर प्रेशर डाला है कि भाई ये देखो ऐसा है, आपके क्लब में यहाँ पर अभी डिलीट के लिए कोई ऑफर आ नहीं रहा हमारे क्लब के अलावा, तो यहाँ पर एक ऐसा मिडिल ग्राउंड फाइंड करो जहाँ पर दोनों क्लब्स रीजनेबल अमाउंट पे इस डील को एग्री करने में सक्षम हो। अब यहाँ पर आपको समझना ही होगा कि मिडफील्ड में ऑप्शंस आपके उगाड़ते हो गए हैं, लेकिन जुबीमेंडी का भी नाम उड़ता उड़ता आया था। देखो जिस तरीके से ये डील्स काम कर रही हैं ना, जिस तरीके से यहाँ पर इनियोस ग्रुप ने इतना मतलब बिना हाइप की जो साइनिंग्स कंप्लीट की हैं, चाहे आप बात करो यहाँ पर प्लेयर्स की, चाहे आप बात करो यहाँ पर आपके मैनेजमेंट लेवल की, तो जुबीमेंडी का भी एक पॉसिबिलिटी मैं रूल आउट नहीं करूँगा। हु नोज व्हाट्स इन द बैक ऑफ देयर माइंड, और यहाँ पर क्या वो कुक कर रहे हैं। बट डेफिनेटली यहाँ पर यूनाइटेड का प्रोजेक्ट एक सही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब देखो मैड्रिड थी रेस में, आपको पता है मैड्रिड लेकिन अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे लेके आना चाहती थी। यूनाइटेड क्योंकि कंपटीशन में थी मैड्रिड के अगेंस्ट, तो उनको ओवर पे करना ही करना था थोड़ा बहुत जो भी था। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको बहुत हम ओवर द टॉप जाके वेजेस पे कर रहे हैं। जोशुआ ज़र्क्ज़ी के आपके 57 के पर वीक के वेजेस हैं आपके, देन आपके यहाँ पर लेनी यूरो के जो रिपोर्टेड वेजेस हैं वो 112 के पर वीक। तो ऐसा हमने कोई ओवर द टॉप जाके वेजेस भी पे नहीं किया। यही अगर अभी दूसरा टाइम होता और यहाँ पर आपके पुराने बंदे यहाँ पर बैठे होते मैनेजमेंट लेवल पर, अगर वो हैंडल कर रहे होते चीज़ें, तो यहाँ पर आप कम से कम 200 के पर वीक तो ऑफर मिलता देखते आपके लेनी यूरो को, और कम से कम 150 में आपके के पर वीक का ऑफर मिलता आपके जोशुआ ज़र्क्ज़ी को। इसके बाद हमें डेफिनेटली लेफ्ट बैक के ऊपर फोकस करना है। कादियोग्लू वो प्लेयर हो सकते हैं जो कि हम लेफ्ट बैक और राइट बैक दोनों पे यूज़ कर सकते हैं, और एक ऐसा वर्सेटाइल प्लेयर चाहिए भी हमें जो कि दोनों पोजीशन में हमें स्टेबिलिटी दे। यहाँ पर बहुत सारे लोग इस चीज़ पर वेट कर रहे हैं कि यार क्या हम एक लेफ्ट सेंटर बैक साइन करेंगे। अब देखो यार, मेरे ख्याल में लूक शॉ को हम इनहेरिट करने की कोशिश करेंगे लेफ्ट सेंटर बैक के रोल में, क्योंकि लूक शॉ के पैर जवाब दे चुके हैं और वो इतना ज़्यादा फुल बैक की तरह यहाँ पर अब शायद ऑपरेट ना कर पाएँ। इसीलिए हम कादियोग्लू की डील पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है हम ले भी आएँ आने वाले वक्त में। इसके बाद मेरे हिसाब से हम एक और सेंटर बैक की डील क्लोज करें तो ज़्यादा सही रहेगा, एंड वी हैव टू सेल हैरी मैग्वायर। और भाई यूनाइटेड का सोशल मीडिया मतलब क्या है टीम उनकी समझ में नहीं आता। उन्होंने स्कॉट मैकटोमने को लेकर 4-5 पोस्ट कर डाले, मतलब स्कॉट मैकटोमने ना हो गया पोल स्कोल्स हो गए, जैसे इंटरनेशनल ड्यूटी से पोल स्कोल्स वापस आ रहे हो और यूनाइटेड के कर्ता धर्ता और आपके सूत्रधार यही हैं। पता नहीं क्या सोशल मीडिया टीम है हमारी। बट हाँ, डेफिनेटली चीज़ें चेंज हो रही हैं क्लब के अंदर। अच्छा लग रहा है देख कर कि हम यहाँ पर प्लेयर्स के लिए अब उनके एजेंट जितना मुंह मांगी रकम फाड़ रहे हैं वो हम पे करने को तैयार नहीं है वेजेस के तौर पर भी। और इवन अगर हम देखें जो डील्स हम कोशिश कर रहे हैं कंप्लीट करने की, उसमें भी हम ओवर द टॉप जाके पे नहीं कर रहे क्लब्स को भी, तो विच इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन। देखो मैड्रिड फैंस को वैसे ही फर्क नहीं पड़ रहा, उनके पास बहुत सारे प्लेयर्स हैं। शॉकिंग बस चीज़ ये है कि यहाँ पर रियल मैड्रिड लेनी यूरो के अलावा किसी और पे फोकस करना नहीं चाह रही है। अब ट्रेंट आर्नल्ड की न्यूज़ आ रही है कि ट्रेंट आर्नल्ड यहाँ पर मैड्रिड ज्वाइन कर सकते हैं। क्या वाकई में ट्रेंट आर्नल्ड मैड्रिड ज्वाइन करेंगे? क्या लिवरपूल यहाँ पर ट्रेंट आर्नल्ड को बेचेगी? और क्या यहाँ पर आपकी रियल मैड्रिड कार्वाहाल के इतने एक्सीलेंट सीजन के बाद आपके ट्रेंट आर्नल्ड को लाने की कोशिश करेगी? वो सबसे बड़ा सवाल है। बट एम्बापे के आने से बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। एम्बापे के आने से अब ला लीगा पे अटेंशन आएगा वापस से। लामिन यमाल ऑलरेडी शाइन कर रहे हैं, तो वो बारसा और मैड्रिड की राइवलरी जो है वो यहाँ से वापस से किक स्टार्ट हो सकती है। ला लीगा को इसको थोड़ा सा बेटर तरीके से अब शेप अप करना पड़ेगा।
ला लीगा प्रेसिडेंट हेवर तेबास को यहाँ पर बार्सिलोना को अपनी टीम बिल्ड करने का और बाकी क्लब्स को टीम बिल्ड करने का मौका देना पड़ेगा. लेट्स सी हाउ इट गोज. बट येस, आज यहाँ पर ऑफिशियल स्टेटमेंट आने की पूरी उम्मीद है कि यूनाइटेड यहाँ पर लेनी यूरो की डील को अनाउंस कर देगी. एंड इसके बाद यहाँ पर आई होप कि हम मथाइस डिलिट को पीछे ना छोड़ें एंड मथाइस डिलिट को हम लेकर आए, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अबाउट द क्वालिटी दैट ही विल ब्रिंग, द लीडरशिप क्वालिटी, द टैलेंट दैट ही पोजेसेस एंड द मैच्योरिटी दैट ही ब्रिंग्स ऑन टू द फील्ड ना, दैट्स व्हाट मिसिंग. और यहाँ पर लीचा एंड मथाइस डिलिट एंड लेनी यूरो 3 आपके सेंटर बैक्स हो गए, देन आपके पास जॉनी इवांस हो गए. तो देखते हैं. बाकी लिंडलॉफ और मैग्वायर को तो बेचना पड़ेगा भाई, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं. और मेरे हिसाब से अभी जेडन सैंचो का जिस तरीके से सीन चल रहा है, आई थिंक जेडन सैंचो भी रुकने वाले क्लब में. लेकिन हाँ, आपके हिसाब से लेनी यूरो की ये डील, आप इसको 10 आउट ऑफ 10 कितना रेट करोगे, और इसके बाद अगली साइनिंग आप कौन सी देख रहे हो क्लब में आती हुई. बाकी इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा शाम में लाइव स्ट्रीम के ऊपर. मिलता हूँ आपसे शाम में. बाकी ध्यान रखिए अपना. जितने भी लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, एंड ऐसे ही इंगेज करने की कोशिश करिए. चलिए बाय बाय, टेक केयर.